आई होप आप ठीक ठाक होंगे गाइस। आज जो मौसम है गाइस बड़ा अच्छा है। अच्छा भी क्या है और धूप भी है आज, क्योंकि कल बड़ी ठंड थी। ठीक है, हाँ हाफ स्लीव लगा के आया हूँ तो बड़ा अच्छा लगा गाइस। इसलिए मैं बाहर जाता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत बाहर वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे खुद से गाड़ी चलाने पड़ती है। ठीक है, तो आपको पता है अगर फ़ोन की तरफ ध्यान दूँ तो मतलब गाड़ी किसी की और की टांगों में घुस जाएगी तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इसलिए मतलब गाड़ी चलाते समय मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाता हूँ। ठीक है, ब्लॉग इसलिए नहीं बनाता हूँ कि कभी भी किसी के साथ गलत हो सकता है। ठीक है ना, अपनी गाड़ी किसी के पास चले जाए या किसी की गाड़ी अपने पास आ जाए, क्योंकि आज के टाइम में जो बड़ी गाड़ी है ना उसने खुद बच के चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई तेरे पास आ रहा है ना, तुझे तुझे मतलब तुझे खुद से बचना चाहिए कि मैं अपनी सेफ्टी कैसे करूं। ये नहीं है कि कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है कि मैं उसके सामने चले जाऊं। कोशिश ये करनी है कि उससे बचने के लिए। ठीक है, तो गाइस इसलिए मैं गाड़ी में ब्लॉग नहीं बना। मगर आज मैं सिटी गया था गाइस, सिटी गया था तो ऐसे थोड़ा सा मुझे मतलब हमने गैस हमारी ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो ख़त्म हो गई थी तो पापा ने उसका क्या किया था कि कॉपी नहीं लाई थी। तो मतलब जो एक रजिस्टर नंबर करना पड़ता है ना, जैसे हमारा लिंक करना पड़ता है एक फ़ोन नंबर, तो पापा ने वो लिंक नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो उस लिंक के कारण थोड़ा सा मसला आ रहा था कि मसला ये आ रहा था कि मतलब सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि मतलब जब तक फ़ोन के साथ लिंक ही नहीं होगा तब तक सिलेंडर आपको मिल ही नहीं सकता है ना। तो हम जो मतलब गांव में रहते हैं तो इधर तो ऐसा सिस्टम था ही नहीं कि गवर्नमेंट पहले ऐसा मतलब कोई सिस्टम लाया था, क्योंकि हम कॉपी दिखाते थे तो सिलेंडर बुकिंग हो जाता था। ठीक है, तो बुकिंग भी क्या मिल जाता था। मतलब अब कुछ ऐसा रूल लाया है गवर्नमेंट ने कि ऐसे जिसकी बिना मतलब कॉपी, अगर जिसने ऑन इन सिलेंडर नहीं कभी बुक किया है उसको भी नहीं सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि उसको 24 दिन के बाद मिलेगा। तो मेरी उनसे बहस हुई। मैंने बोला सर अगर मेरी बात सुनो, मैंने 2 महीने से कोई सिलेंडर नहीं लिया क्योंकि हमारा टाइम पास हो रहा था अच्छी तरह से, है ना। तो मतलब अब मुझे ज़रूरत है तो मुझे सिलेंडर चाहिए। तो वो कहने लगे कि आपने ऑनलाइन कभी बुकिंग करवाई नहीं है। तो मैंने बोला सर पहले ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं था, तो क्यों ऑफलाइन ही हम मतलब कॉपी दिखाते थे तो सिलेंडर बुकिंग करवा लेते थे। मगर अभी हमें सिलेंडर दो। मगर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। मतलब ये गांव है, ठीक है ना, एक गांव है, मतलब पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट क्या सोचती है, इतने इतने ओहदे पे बैठ जाती है ना गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को इतना पता ही नहीं होता कि मतलब जो छोटा जो मिडिल क्लास है बंदा वो कैसे रहेगा, है ना। मतलब गांव के लोग होते हैं। मैं अभी वहाँ पे गया था ना, जब मतलब कंपनी में गया था सिलेंडर के लिए बुकिंग करवाने, और बंदे ने इतना सा फ़ोन लिया हुआ है, वो बेचारे हैं छोटा फ़ोन जो सिंपल फ़ोन होता है, तो वो उसको मतलब उसको बुकिंग करना भी नहीं आ रहा था कि बुकिंग कैसे करना। वो कह रहे थे ऐसे, उनको नंबर दिया और बुकिंग करने के लिए उसको ये नहीं पता लग रहा था ये नंबर कैसे मिलाना है, कैसे बात करनी है, कुछ नहीं पता। तो मैंने उसको नंबर मिला के दिया, मगर फिर भी उसको पता नहीं चला बेचारे को। सोच लो आप, एक मतलब गांव में इतना पढ़ा लिखा कोई होता है इंसान, मतलब सारे एजुकेटेड कोई होते हैं, मतलब सारी फैमिलियां, मतलब बड़े मुश्किल से हमारे लोग उठ रहे हैं। ठीक है, अब जाके उठने लगे हैं धीरे धीरे, कि जो नए जनरेशन है वो पढ़ रही है धीरे 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 धीरे। तो उसके कारण अब थोड़ा बहुत है हमारे, ये नहीं है कि नहीं है, थोड़े बहुत मतलब फ़ोन चलाने लगे हैं धीरे धीरे, पता चलने लगा लोगों को है। मगर कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें। ठीक है, तो हमारे लोगों को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले कि यार सिलेंडर जैसे है कॉपी के ऊपर ही दें उनको, कि परेशानी ना मिले बेचारों को। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, बड़े लोगों के बारे में सोचती है, जो ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं उनके घर में तो चले जाता है, उनको पता है आज बुकिंग कराया 4 5 दिन के बाद हमें मिलना ही मिलना है ना। वो तो हो गए बड़े लोग जिन्होंने बुकिंग करवाना, पता है उनको बुकिंग करवा के मिलना। पर गांव में ऐसा रूल है ही नहीं था। तो फिर अब वही जो सिटी वाला रूल वो गांव पे भी पोत दिया। ठीक है, इन्होंने गांव पे भी डाल दिया, गांव वालों को भी बेचारों को परेशान कर दिया। और मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट जो भी कर रही है ना बड़ा गलत कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे लोगों के साथ, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं। ठीक है, हमारे लोग बड़े सीधे हैं, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं वो बेचारे इतने शरीफ होते हैं पूछो मत।
क्योंकि अगर उनके खेत में भी कोई चले जाए ना, अगर कोई चीज़ पड़ी होगी ना, वो कहते हैं अगर कोई मांग भी लेता ना, वो पैसे नहीं लेते हैं, लगी समझ। और रही बात भाई, गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। तो मैं इसलिए मैंने सिटी का ब्लॉग नहीं डाला, नहीं मैंने गैस एजेंसी का ब्लॉग डाला, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। तो ठीक है, चलो जो मैंने आपसे बात की है ये रियलिटी है जो मैंने आज मेरे साथ हुई है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। आज मेरे साथ जो हुआ है मैं वही बताऊंगा आपके साथ, ठीक है। बाकी रही भाई, दुनिया में देखो हर एक चीज़ की किल्लत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद आदत डाली है गैस की, ठीक है। लोग पहले मतलब आग उग जला लेते थे, ठीक है, मगर आग अब कहाँ से जलानी है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे पेड़ भी काट दिए हैं, मतलब पेड़ की सप्लाई होने लगी है ना, क्योंकि फर्नीचर बनने लगा, हर एक चीज़ पेड़ से बनने लगा, ठीक है। तो उस टाइम में ऐसे नहीं था, फर्नीचर का कोई सिस्टम नहीं है, खाट बनती थी, देसी ट्रेडिशनल होती थी, सिर्फ खाट बनती थी, खाट के ऊपर इंसान सोता था। तो उस टाइम में इतनी लकड़ी नहीं लगती थी, मगर आज के टाइम में इतनी लकड़ी लग रही है कि पूछो मत। क्यों लग रही है कि फर्नीचर, हर एक चीज़ से फर्नीचर, हर एक चीज़ से फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। और जो ये जो लकड़ी काटने वाले हैं, ये जो बेचने वाले हैं, जो सप्लाई वाले, जो आरे वाले हैं, इन्होंने भी थोड़ा सा ये किया है कि ठेकेदारों ने मतलब सारी लकड़ी बेच दिया। हमारे गांव में इतना पेड़ होता रहा, इतना बॉर्डर के किनारे इतना पेड़ होता रहा, टाली रहती रही, सवेदा रहता रहा, मतलब आज के टाइम में वो सारा ख़त्म हो गया। हुआ क्यों? क्योंकि नेचर के साथ छेड़खानी हो गई, और उसी की वजह से हमारे लोगों को आज थोड़ा सा भुगतने भी पड़ रहा है। क्यों भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि जब यहाँ पे गर्मी होती है ना, तो बड़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बड़ी ज़्यादा गर्मी होने, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, गांव में लोग मेहनत भी करते थे, सब कुछ करते थे, मतलब इतनी गर्मी नहीं लगती थी। मगर अब कुछ गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, और लोग बेचारे नहीं अब सह सकते हैं, ठीक है, हमारे लोग। तो उसकी वजह से ना, ये पेड़ की वजह से भी ना, अब खुद ही देख लो, वो पहाड़ है ना, वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, वो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो सामने है ना। तो मतलब उधर भी एक ऐसा सिस्टम हुआ है कि मतलब सामने देखना, वो सामने है ना, तो उधर भी देखना, उधर भी सारे जितने थे जंगल जुंगल थे ना, वो सारे गवर्नमेंट ने काट लिए डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। मगर इतना नहीं है कि गवर्नमेंट ने लगाया कुछ नहीं है, ठीक है। अभी जो बच रहा है सिर्फ हमें जो ऑक्सीजन का जो भी है, लेह लद्दाख में तो है नहीं सिस्टम, है ना। अब सिर्फ हमें कश्मीर से बेनिफिट मिल रहा है, ये जो जो मिल रहा है, भद्रवाह, कश्मीर, डोडा, बकरा, आगे पीछे जो पहाड़ हैं उनकी उसकी वजह से हमें थोड़ा बेनिफिट है कि जो ये ठंडी हवा आ रही है, वरना हमने इससे भी जाना था भाई। अभी आप मान नहीं सकते हो, गर्मियों में आप जम्मू में आओगे ना, ऐसे बन जाता है बंदा जैसे तवा बन जाता है, लगी समझ, इतनी गर्मी होती है, बैठ भी नहीं सकता है एक मिनट, बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हैं। और जो इधर के जो मतलब जो पहाड़ के इधर आए होते हैं ना, वो सब फटाफट भाग जाते हैं। तो भाई मैं यही कहता हूँ कि नेचर के साथ मत छेड़खानी करो। नेचर एक ऐसी चीज़ है कि मतलब हमारी लाइफ है नेचर, अगर नेचर ख़त्म हुआ तो हमारी लाइफ ख़त्म हुई। क्योंकि मतलब जब तक इन पेड़ों में जान है ना, तब तक हम हैं। जिस दिन इन पेड़ों में जान ख़त्म हो गई ना, समझ लेना उस दिन हम ख़त्म हैं, याद कर लेना मेरे भाइयों। बाकी इतनी बात कहनी थी। तो अब देखो धूप भी चले गई, बादल आ गए हैं, और सामने सूरज को भी ढक लिया उसने, ठीक है। तो मौसम अब ठंडा होने लगा धीरे धीरे, ठीक है गाइस। तो आगे नेक्स्ट आपको हम अच्छी सी स्टोरी बताएंगे, मगर आज के लिए आपके लिए इतना ही। थैंक यू।